हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप सब कोई बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और अभी मैं फ़िलहाल में साड़ी पहन के कर रही थी रील शूट, तो मैंने सोचा इसी के बहाने थोड़ा एक तो ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। ब्लॉग नहीं, वीडियो है छोटा सा, बहुत छोटा सा, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का कन्फ्यूजन है, तो मैं थोड़ा सा दूर कर दूँ उनका कन्फ्यूजन कि ये आ गई मेरी बिट्टू। मैं उनका ओके ओके मैं उनका कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर करना हुआ। ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता, मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरी सासू माँ है, मेरे 2 बच्चे हैं और पति हैं। हमारे जो ससुर जी हैं वो नहीं हैं। तो कभी आप बताऊंगी कि मतलब क्यों नहीं है, क्या हुआ था, सब कुछ बताऊंगी। मैं बस इस वीडियो के थ्रू ही लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरा ये वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं रिलेटिव में। तो मैं उनसे बस इतना बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है जब वो मेरे से मिलते हैं, तो फर्स्ट टाइम मिलते हैं या फिर मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ तो कोई मिलता है, इन लॉज में भी, मायके में भी, तो उनका ये कहना रहता है कि तुम गई तो कब तुम्हारे ससुर जी ख़त्म हो गए, कब क्या हो गया। मतलब उनका इंटेंशन कुछ और रहता है। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं इस बात को। बट मैं उस समय पे कोई रिस्पॉन्स नहीं की हूँ, कभी भी नहीं की हूँ। मैं बहुत पोलाइटली उन सबको रिस्पॉन्स देती हूँ कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसे ऐसे सब कुछ हो गया था। बट मैं बता दूँ आप लोगों को, सब कोई को बता दूँ कि मेरे आने के 8 साल पहले ही हमारे ससुर जी नहीं थे। 2007 में वो नहीं थे और मेरी शादी 15 में हुई है, ठीक है। तो ये जो लोग सोच रहे हैं कि मेरी वजह से हुआ, यार ब्लेम लगाने से पहले आप लोग एक बार सोचते नहीं हो क्या। मैं समझती हूँ कि आप लोग चलो जानबूझ के नहीं लगा रहे हो, आप लोग ठीक है पूछ रहे हो बस, बट लेकिन मुझे समझ आता है ना, मुझे बुरा लगता है, क्योंकि ये ब्लेम मेरे माथे पे ऑलरेडी एक बार का लगा हुआ है। बहुत अच्छे से मुझे पता है ये बात। बहुत सारे लोग समझते होंगे कि मुझे समझ नहीं आया था, मुझे कुछ पता नहीं था, सब कुछ पता था और उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे भगवान जानते हैं कि कब क्या क्यों कैसे होता है। अगर इंसानों के आने जाने से कोई ख़त्म हो जाता तो लोग पूछ के ही तब लाते और ले जाते हैं ना। तो अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हो, और ये ना लोगों की ना थ्योरी बदल जाती है जब उनके ऊपर पड़ती है, तो जब उनके पे पड़ती है तो उनका कहना होता है ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान की मर्जी होती है। बट जब आप पे पड़ेगा ना तो एक बहू को दोषी ठहरा दिया जाता है। तो देखिए, बहू भी किसी की बेटी आई हुई है, किसी के घर से आई है, और कोई भी बहू, कोई भी, मैं अपने आप को ऐसा नहीं है कि अपने आप को रख रही हूँ, कोई भी बहू वो हाथ में खंजर लेके तो नहीं उतरती है ना कभी भी। बहुत सारे शौक़ लेके उतरते हैं यार हम लोग की, अपना घर है, यहाँ रहना है, ये है वो। अगर आप थोड़ा सा प्यार दोगे ना तो उतने में ही वो बहुत सेटिस्फाई हो जाती है। हालांकि और घर है तो मिल बांट के ही चलना होता है। ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी बेड पकड़ के हैं, ऐसा नहीं है कि चल फिर नहीं पाती हैं, सब करती हैं। वो भी बैठ के खाने वालों में से नहीं है, काम वो भी करती। मेरे घर ये काम को लेके कभी हल्ला नहीं होता, जिसकी मर्जी जो जैसा भी कर ले, ना ही काम बांटा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं बहू हूँ तो मेरी सास ने पूरा मेरे माथे पे फेंक दिया है, या मैं बहू हूँ तो, या वो सास है तो मैं उनसे वो एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ये काम करके दो मेरे को। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ जिसको जो मन होता है वो करता है, नहीं मन होता है नहीं करता है। काम का कोई इशू नहीं होता, बट वो इशू बाहरी लोगों को बहुत ज़्यादा है। हम लोग में आपस में तो नहीं है, क्योंकि मेरी जो ननद भी हैं, जो लोग उनको जानते होंगे बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वो बैठने वालों में से नहीं है। थी मेरे साथ में, हंसी भी आती कभी कभी लोगों की सोच मतलब क्या है एक बहू के लिए। ये बताओ, हम अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं किए हैं क्या? हम अपने घर में काम करके नहीं आए हैं क्या? हम अपनी माँ को खाना नहीं बना के खिलाए हैं? तो इसका मतलब ये कि मैं नौकरानी थी वहाँ पे। बट लोगों का है भाभी आ गई है, अगर आप झाड़ू पोछा करती तो मैं आपको बाई बना ली, ठीक है। इसलिए मैं आपकी शादी नहीं होने दे रही थी कि मेरे घर की बाई चली। तो देखो आज भी मैं बाई रखी हुई हूँ। और मेरी सिस्टर इन लॉ पहले भी थी, तो पहले बस एक ही पॉइंट था कि मेरी उस समय मैं नई आई थी, मैं नहीं बोल सकती थी कि भाई मेड लगा लो। बट जब मैं आ गई थी तो आप कभी मैं आप किस थ्रू बोलूँ, अगर वो मेरा वीडियो देखेंगी तो कमेंट प्लीज़ कीजिएगा आप कि मैंने उनसे पर्सनली कोई काम कभी नहीं करवाया, कोई भी काम नहीं करवाया। इनफैक्ट आप नहीं बजाओ, इनफैक्ट आप इतना सोच लो कि एक औरत डिलीवरी के टाइम अपनी बॉडी पूरी तरीके से छोड़ सकती है, बट मैं उस समय भी अपना सेल्फ का
कोई काम उनसे नहीं करवाई हूँ, ना सास से करवाई हूँ, ना पति से करवाई हूँ, ना खुद की माँ से करवाई हूँ, ना खुद की बहन से करवाई हूँ। मैं सक्षम हूँ, मैं उस लेवल पे बीमार होके भी अपना काम कर सकती हूँ जहाँ पे लोग 2 दिन 3 दिन बेड से हिलते नहीं हैं। आप सोचो, सीजर था मेरा, फिर भी मैं मेरे बच्चे अक्टूबर में ठीक हुआ, मैं अपने कपड़े सेल्फ से धोई हूँ। पूछना किसी से भी, किसी ने मेरे कपड़े नहीं धोए। मैं कभी मम्मी के साथ बैठ के ये चीज़ डिस्कस करूँ, लेकिन फिर भी यही ब्लेम लगा कि ननद को काम के लिए रखा है। बेचारी साथ, बेचारी क्यों है वो, मुझे ये समझ नहीं है वो बेचारी क्यों अच्छी खासी जॉब करती थी, अभी फ़िलहाल में पेंशन उतार रही हैं, अपना खा रही हैं, नहा रही हैं, चल रही हैं, फिर रही हैं। उनकी इच्छा होती है तो वो बाहर भी जाना चाहती हैं, जाती हैं। वो बेचारी क्यों है? क्यों मैं बेचारी नहीं हूँ? मैं तो दूसरे के घर से आई हुई हूँ, मैं बेचारी नहीं हूँ? बट नहीं, मैं बेचारी नहीं हूँ। मैं इन लोगों को ना इन बस में करूँगी, ठीक है? मैं इन लोगों को बस में की। अगर ये कहीं नहीं जाते हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ नहीं जाते हैं, बहू ने रोक दिया, अरे वो अपनी बीवी की सुना, तो बीवी की नहीं सुनेगा यार, तो किसकी सुनेगा? आप मुझे बस इतने का जवाब दो, वो किसकी सुनेगा? मोहल्ले वालों की सुनेगा? हाँ, जो भी लोग ये बातें कर रहे हैं, आप बताओ, आप अपने घर में नहीं चलाते क्या? आप अपने घर में कुछ भी डिसीजन नहीं लेते क्या? और लेकिन ना, पता है, बाकी सारे लोग बड़े अच्छे हैं, एक्सेप्ट मी। मैं ही बस एक खराब हूँ। सबसे बड़ी मैं कामचोर हूँ, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है? मेरे दोनों बच्चे पल गए, एक को सास ने पाल दिया, एक को ननद ने पाल दिया, पल गए वो दोनों। मेरे पति का काम मेरी सास करती है, मेरा पति सेल्फ भी कर लेता है, ऐसा वाला लोगों की सोच कि वो खुद करते हैं, ठीक है? अच्छी बात है, उनकी मम्मी ने उन्हें वैसा बनाया तो बहुत अच्छी बात है ना। आजकल तो लोग लड़कों को वैसा बनाना चाहते, मेरा पति वैसा ही है, ठीक है? मैं अपना काम खुद करती हूँ, तो लेकिन मैं अपना काम खुद नहीं करती। मेरा काम गिराना नहीं, मैं अपना काम खुद नहीं करती, मेरा काम लोग करते हैं। ननद की जो मैंने शादी की है वो लड़का गवर्नमेंट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अब लोग बोलेंगे पोस्ट क्यों नहीं बताई, तो भाई आप सामने से मिलना, वो भी बता देंगे। लेकिन उस पर भी डाउट हुआ था लोगों को, फिर हुआ। इतनी बड़ी फैमिली में शादी कर दी, कौन सा बड़ा फैमिली? अभी तो वो अपने पति के साथ रहती है, पति को बनाती है, बच्चों को खिलाती है और पति को खिलाती है, कौन सी बड़ी फैमिली? उस हिसाब से मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, उस अकॉर्डिंग मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि मैं आने नहीं दे रही हूँ बिहार वाले घर पे। ठीक है, चलो मान लो कि मैं ही नहीं आने दे रही हूँ, क्या दिक्कत हो रही है? तो मैंने भी तो गृह प्रवेश किया, कौन कौन आया था? तो क्यों मेरी तरफ से ढूंढा जाएगा? तो चलिए मान लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि मैं बहुत बुरी हूँ, तो मैं अपने घर में हूँ, मेरी फैमिली मेरे को रखी है, मेरी फैमिली चलो डरती है मेरे से, यही लोगों को लगता है कि डरती है। तो वैसे आप भी बनो, आपकी भी फैमिली डरे आपसे थोड़ा बहुत। ब्लेम लगाने से पहले 100 बार आप लोग प्लीज़ सोचा कीजिए कम से कम। कभी कोई बोल देता है गोत्र ऐसा है तो ये हो जाएगा या हो जाता है, कभी बोलता है उसका पैर ऐसा है तो हो जाता है, कोई बोलता है उसका भाई नहीं था तो वहाँ शादी करके गलती कर दी है। तो भाई भगवान ही हैं जो सब चीज़ का जवाब दे सकते हैं, मैं तो इंसान हूँ, मैं क्या ही जवाब दूंगी यार, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं खुद उनके हाथ से चल रही हूँ। वो मुझे अगर बोलेंगे सुमन इतने दूर चलना है तो इतने ही दूर तक मैं चलूँगी, उससे आगे मैं नहीं चल सकती। अगर आज वो चाह रहे हैं कि मैं ये सारी बातें रखूँ तो ही मैं रख पा रही हूँ, क्यों मैं 10 सालों से कभी नहीं रख पाई? उन 10 सालों से उसको मैं अपने दिमाग में लेके बोझा की तरह ढोई हूँ, जिसका नतीजा मेरी बॉडी, मेरे हेल्थ सब में नज़र आ रहा है। घर में जिनके पिता नहीं होते हैं, ससुर नहीं होते, उनको कहीं पूछा नहीं जाता है, कहीं पे ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा है। मेरे से जो भी प्रॉब्लम है आप लोग आराम से रखिए, प्रॉब्लम मुझे क्लियर आउट नहीं करना है अब, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में।